प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और 7 पद से। बहुत पावरफुल वचन है और लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इस वचन से मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा। पहली बात कि परमेश्वर के अधीन होना, अपने आप को परमेश्वर के अंडर में कर देना। जैसे बच्चे माता पिता के अधीन रहते हैं, मींस माता पिता के अंडर में रहते हैं। जो कुछ माता पिता कहते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। और जो बच्चे माता पिता के अनुसार नहीं चलते, इसका मतलब वे अपने माता पिता के अधीन नहीं हैं। अपने माता पिता के अधीन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो माता पिता के नहीं मान रहे, बल्कि अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मींस जैसे बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के अधीन रहना है, उसके अंडर में रहना है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। जैसे जब आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में, किसी संस्था में, गवर्नमेंट में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो जो आपका अधिकारी है, आप उसके अंडर में हैं, आप उसकी अधीनता में हैं। वो जो आपसे कहेगा आप वही करते हैं। आप अपनी इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो आपको ऑर्डर मिलेगा वही आप करते हैं। जैसे हमारे देश की आर्मी जो होती है, अपने बॉस, लीडर्स या फिर गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो जब वो आदेश देंगे तभी ये काम करेंगे, मीन्स उसके अधीन है। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अधीन रहने का क्या मतलब है। परमेश्वर के अधीन रहना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अधीन। अपने आप को सरेंडर कर देना। अब मैं नहीं हूं प्रभु, अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार करूंगा, अपनी इच्छा के नहीं। अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन, उसके अंडर कर देना, अपने आप को सबमिट कर देना, परमेश्वर के अधीन कर देना कि प्रभु अब मैं नहीं हूं, अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, अब जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि अब आप मुझ में प्रभुता कर रहे हैं। मैं अब मुझ में प्रभुता नहीं करेगा, अब आप मुझ में प्रभुता करेंगे। अधीन हो जाना। दूसरी बात लिखा है, जब तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दोगे, उसके बाद क्या है? और शैतान का सामना करो। पहली बात परमेश्वर के वचन ने कही कि अपने आप को क्या करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दूसरी बात, शैतान का सामना करो, उसे डर के भागो मत, उसका सामना करो। आप किसी भी जंगली जानवर या फिर अपने डॉग, या फिर कभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि किसी बाघ या फिर शेर से व्यक्ति लड़ गया, कोई व्यक्ति लड़ गया, और क्या हुआ? कई बार देखा गया कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो जीत गया, और जो जानवर है बहुत पावरफुल है, लेकिन वो हार गया। ये कैसे हुआ? आप देखेंगे कहावत भी, जब आप डॉगी है और डॉगी को देखकर यदि आप भागेंगे तो वो आपसे ज्यादा भागेगा आपको पकड़ने के लिए, वो और तेजी से भागेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि यदि आप खड़े हो गए और आपने उसका सामना किया तो वो रुक जाएगा, वो दूर से भौंकेगा लेकिन रुक जाएगा, एकदम से अटैक नहीं करेगा। आप अपने डिफेंस में क्योंकि खड़े हो गए, अपने आप के बचाव में आप खड़े हो गए, आप भाग नहीं रहे। जब आप भागेंगे तो आपको पीछे से पकड़ लेगा, लेकिन जब आप खड़े हुए अपने आप को बचाने के लिए, फाइट करने के लिए, जब आप खड़े हुए तो वो भी रुक जाएगा, उसका मनोबल अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें दुष्ट के साथ में करने के लिए कह रहा है कि जब तुम इससे डरोगे, इससे भागोगे, तो ये और ज्यादा तुम्हारे ऊपर हावी होगा और अधिक तुम्हारे जीवन में काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस घड़ी तुम खड़े हो गए, स्थिर हो गए, और इससे फाइट करने के लिए तुम खड़े हो गए, तैयार हो गए, जिस दिन तुम उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए, वो उस दिन रुक जाएगा, वो थम जाएगा, उसे पता चल जाएगा इसे अपनी शक्तियों का एहसास हो गया है।
इसे अपने बल का एहसास हो गया है, इसे अपने अधिकार का एहसास हो गया है, और वो आपसे डरने लगेगा, वो आपसे घबराने लगेगा, वो आपसे थोड़ा दूर होने लगेगा। एकदम से आप पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आप उसका सामना करने के लिए क्या है, खड़े हो गए। हालांकि वो पावरफुल हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे भी कई अधिक पावरफुल है। हमें अपने हाथ से नहीं लड़ना उससे, हमारे अंदर तो परमेश्वर है, वो अपने आप डरेगा हमें देखकर। बस आपको खड़े होना है, आपको अपने डिफेंस में खड़े होना है, आपको उसका सामना करने के लिए खड़े होना है। बस ये दो बातें जब आपने अपने जीवन में करी, तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। दुष्ट शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, तुम्हारे जीवन में कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, तुम्हारे जीवन में कोई परीक्षा नहीं डाल पाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं ला पाएगा। वो भाग जाएगा डर के कारण, क्योंकि वो समझ गया इस व्यक्ति को इसकी शक्तियों का, इसके अधिकारों का इसे पता चल गया है, एहसास हो गया है प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या अधिकार दिया है। इसलिए वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा, वो भाग जाएगा, वो ताक में रहेगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात, आपने अपने आप को परमेश्वर को सबमिट कर दिया है। दूसरी बात, आप शैतान का सामना करने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं, डर नहीं रही हैं, भाग नहीं रही हैं, आप खड़े हैं। और जब आप खड़े हैं और परमेश्वर के अंडर में हैं, परमेश्वर के अधिकार के तले हैं, तो वो आपको देख के डरेगा, भागेगा, कांपेगा और दूर हो जाएगा। तो ये दो काम आपको करने हैं। जब ये दो काम आपने करे तो हर एक व्यक्ति, हर एक दुष्ट आपको देखकर डरेगा, भागेगा, कांपेगा। जैसे आप देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर में है, या फिर हमारी आर्मी है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो गवर्नमेंट के अधीन है, सबमिट किया है उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को। और पहला काम उन्होंने ये किया। दूसरा काम वो क्या करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वर्दी पहनकर, अपने अधिकार, अपने वर्दी को पहनकर खड़े हो जाते हैं। और जहां पर वो खड़े हो गए, वहां से कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट के लॉ का उल्लंघन कर रहा होगा, वो उनके आसपास भी नहीं आएगा। तो पहले ही डर जाएगा, पहले ही चुप हो जाएगा, पहले ही रुक जाएगा। हालांकि उसने नहीं रोका, वो तो खड़ा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन जिसने बाइक में हेलमेट नहीं पहना होगा वो पहले ही रुक जाएगा। जिसके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो पहले ही रुक जाएगा। जो चोरी करके आ रहा होगा वो पहले ही रुक जाएगा, वो डर जाएगा, क्योंकि आगे कौन है? आगे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने अपने आप को सरकार के अधीन किया है, गवर्नमेंट के अधीन किया है, और गवर्नमेंट ने जो अधिकार दिया है वो उसके साथ में खड़ा है, उन लोगों का सामना करने के लिए जो लोग गलत काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें यहां पर सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, उसको अपने आप को सबमिट कर देते हैं, और उसके अधिकार को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, और तब हम उस दुष्ट का सामना करने के लिए जब खड़े होते हैं, तो वो भी रुक जाता है, वो भी दूर ही ठहर जाता है, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता, वो हमें फंसा नहीं पाता, वो फिर दूर ही खड़ा हो जाता है, वो डर जाता है, घबरा जाता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आप इस दुष्ट पर विजयी पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपको देख के डरे, घबराए, तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। दूसरा, उसका सामना करने के लिए आपको खड़ा होना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, खड़ा होना है सामना करने के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय आप विजयी होंगे, उस दुष्ट पर आप विजयी होंगे, और वो आपके जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिखा है कि वो आपके सामने से भाग जाएगा, आपके जीवन से भाग जाएगा, आपके परिवार से भाग जाएगा, वो आपके घर से भाग जाएगा, वो आपके करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा इस बात को कि ये यीशु के अधिकार से खड़ा हो गया है। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा परस्ते है, मैं मध्य प्रदेश रीवा जिले से बोल रही हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी ये गवाही ये है कि अप्रैल के महीने में मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, और मेरी WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल कराई, एक भैया ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और फिर मैं दोबारा ब्लड टेस्ट करवाई, तो मेरा WBC काउंट बहुत कम हो गया।
और फिर मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गई और पूर्ण रीति से चंगी हो गई। इसलिए सारी आदर सारा महिमा मैं परमेश्वर यीशु मसीह को देती हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह आप ही कलीसिया को और आगे बढ़ाए और सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए, आज की खूबसूरत सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर पिता हमें संभाला, सुरक्षित रखा और ये नया दिन प्रभु जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, आपके साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु रात के विश्राम, अच्छी नींद के लिए आपका धन्यवाद। आज के दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है यीशु, उसी प्रकार हमारे जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर एक बंद दरवाजे जो आपके लोगों के जीवन में है यीशु नासरी के नाम में खुल जाएं। प्रभु आज हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, हर एक की सहायता और मदद करे प्रभु, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, आपका सपोर्ट, आपका फेवर प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता। हर एक नकारात्मक बातों को, हर एक नेगेटिव बातों को, भटकाने वाली बातों को, निराश करने वाली बातों को, विश्वास कम करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम में हम कैंसिल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर एक बातें जो लोगों के विश्वास के विरोध में उठती है हम उसे नष्ट करते यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हर एक को प्रभु आप गुड हेल्थ दे, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, आपके लोग दैव्य स्वास्थ्य में जिए प्रभु। आज के दिन प्रभु जब वो स्वस्थ और भले चंगे रहे प्रभु तो तेरी महिमा करे प्रभु और अपने जीवन से तुझे ग्लोरीफाई करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु कि आपने हम सबको प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दिया है परमेश्वर पिता। आज यदि कोई भी दुर्बलता कमजोरी में तो इसी वक्त यीशु के नाम में वो सारी दुर्बलता कमजोरी इनके जीवन से चली जाए। इसी समय आप प्रभु उन्हें तरोताजा करें, इसी समय आप उन्हें हष्ट पुष्ट करें, इसी समय आप प्रभु आप उन्हें स्ट्रेंथन करें प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस दिन के लिए जिसमें कि प्रभु तेरी सामर्थ बड़ी है, इस दिन के लिए प्रभु जब तूने अपने अधिकारों से अपने लोगों को भरा है, इस दिन में परमेश्वर प्रभु तेरी बड़ी सामर्थ प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य करे। हर एक पाप, हर एक गलत काम, हर एक अपराध, हर एक नेगेटिविटी से प्रभु आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन पर अनुग्रह ठहरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जो आज की सुबह में हम सब तक पहुंचा है, उस सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करे, ये वचन आपके लोगों के लाइफ की टेस्टमनी बने परमेश्वर पिता। तूने कहा परमेश्वर पिता कि सच मेरे प्रभु जी हम परमेश्वर के अधीन हो प्रभु। यदि आज भी प्रभु कोई भी तेरे अधीन नहीं है खुदा, तो आज इस सुबह के समय परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे अधीन आने पाए प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में प्रभु, हर एक भाई बहन बच्चे उनका परिवार यीशु आपके अधीन होने पाए प्रभु। और जब वो तेरे अधीन हो पिता तो प्रभु तेरी अद्भुत सुरक्षा को, तेरे अद्भुत कार्यों को प्रभु वो अपने जीवन में देखे मेरे पिता। सच मेरे प्रभु जी आपकी अधीनता आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु पिता। होने दीजिए प्रभु जब ये तेरे अधीन है पिता और कोई भी बात इनके विरोध में उठ रही है, दुष्ट के हथियार इनके विरोध में उठ रहे हैं प्रभु जी, कोई भी बात जो इन्हें डरा रही है, कमजोर कर रही है प्रभु जी और परेशानियों में, दुविधाओं में और शक में डाल रही है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु ये उस दुष्ट और उसके जलते हुए तीरों के अगेंस्ट खड़े होने पाए प्रभु और यीशु के नाम में वो दुष्ट इनके जीवन से भाग निकले इन द नेम ऑफ जीसस। यस माय लॉर्ड, इस समय जब तेरे लोग प्रभु इस बीमारी का पिता, इस कर्जे का पिता, इस नकारात्मक बातों का, इस पारिवारिक झगड़े का, इस डिप्रेस करने वाली बातों का, नकारात्मक विचारों का सामना कर रहे हैं प्रभु, यीशु तेरे अधीन तेरे लोग हैं, इसी वक्त ये सारी बातें आपके लोगों के लाइफ से चली जाएं। आई कमेंड ऑल थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी नेगेटिव थॉट्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में अधिकार में होकर उन सारी बातों को जो आपके लोगों के जीवन को दूषित, खराब, निराश कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप आपके लोगों को सामर्थ दे, आप आपके लोगों को सामर्थ दे, आपके वचन के अधीन होने में, आपके अधीन होने में प्रभु इनकी मदद सहायता करे प्रभु, क्योंकि जो तेरे अधीन है वो सुरक्षित है पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने भाई बहन जिनके रिश्तों में आज कड़वाहट है, जिनके रिश्तों में आज प्रभु दुष्ट कार्य कर रहा है, यीशु के नाम में वो दुष्ट इनके रिश्तों को छोड़कर चला जा इन द नेम ऑफ जीसस। रिश्ते रिस्टोर होने पाए, भाई बहनों के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, माता पिता और बच्चों के रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, दोस्तों के रिश्ते, ऑफिस में प्रभु बॉस और काम करने वाले व्यक्ति के रिश्ते यीशु
के नाम में संवरने पाए। धन्यवाद। आज जितने भाई बहन अपने मैरिज के लिए चिंतित हैं, यीशु के नाम में गुड लाइफ पार्टनर आप दें। जितने लोग अपनी संतान के लिए चिंतित है, खुदा बहन यीशु के नाम में कंसीव करे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज यदि कोई भी कमी इनके अंदर है, यीशु के नाम में वो कमी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। हर एक कर्जा इनके जीवन से चले जाए, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार का स्ट्रेस इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट प्रभु इन्हें परेशान कर रहा है, उस दुष्ट को यीशु मसीह नासरी के नाम में हम डांटते और कहते हैं, जा इनके जीवन से, जा इनके परिवार से, जा इनके बच्चों के जीवन से, जा इनके लाइफ को छोड़कर यीशु के नाम में। इसी वक्त हम तुझे आज्ञा देते हैं, तुझे अपने अधिकार में होकर डांटते और जा यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। तेरा वचन कहता है, यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज इनके शरीर के रोग, इनके शरीर की दुर्बलता, इनके शरीर की कमजोरियां, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां, पीढ़ियों से चलने वाला दर्द, यीशु नासरी के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जा। हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूं, जा यीशु नासरी के नाम में। प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, जा यीशु के नाम में। हर प्रकार का गुप्त रोग, जा यीशु के नाम में। पाइल्स की बीमारी, जा यीशु के नाम में। फिशर की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी, जा यीशु के नाम में। शारीरिक कमी, जा यीशु के नाम में। हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम, जा यीशु के नाम में। कैंसर, जा यीशु के नाम में। ट्यूमर, जा यीशु के नाम में। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, जा यीशु के नाम में। इसी वक्त सारे रोग मैं तेरे ऊपर अधिकार करती हूं और तुझे रिब्यूक करती हूं और कमांड करती हूं कि इनके शरीर को छोड़कर जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग चंगे हो गए हैं प्रभु, क्योंकि तूने उन्हें चंगा किया, तूने उनका इलाज करके उनके घावों को चंगा किया। इस समय जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में है पिता, यीशु के नाम में प्रभु वो चंगे हो गए। धन्यवाद करते पिता, आज की सुबह में परमेश्वर आपके लोगों के कामों को सफल करे। जिस काम पर वो हाथ लगाए काम सफल हो। जहां कहीं आज ये ट्रैवल करते प्रभु, तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो। दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से प्रभु आपके लोगों को बचाए। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू अपने लोगों को आशीष देता है। जैसे तूने अब्राहम को आशीष दी, वैसे इन भाई बहनों को, बच्चों को तू आशीष दे। इनके जन्मदिन में प्रभु इन्हें अपने दान वरदानों से भरे, दीर्घायु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाए प्रभु। थैंक यू फादर। जिनका मैरिज होने जा रहा है आने वाले समय में प्रभु, खुदा आप सारे प्रबंधों को करे प्रभु और सब कुछ आपकी ओर से पूरा होने पाए। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे। जो प्रभु आज आर्थिक तंगी में प्रभु वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, धन्यवाद कि तूने उनकी सुधीली और उनके जीवन में कार्य किया प्रभु। यीशु के नाम में जमीन से रिलेटेड काम बने इन द नेम ऑफ जीसस। फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने पाए, पेपर प्रोसेस कंप्लीट होने पाए, किसी भी काम में जो रुकावट आ रही है यीशु के नाम में दूर हो। धन्यवाद करते प्रभु, तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हम सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।